जो हो गया है उसके बारे में सोचना मत तनु। संभाल अपने आप को। देख तनु, तेरा दर्द मुझे पता है। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, लेकिन हमें रुकना नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, दर्द हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें अनुभव देता है, हमें जीना सिखाता है। बस थोड़ी सी देर बेटा, हम लोग पहुंच जाएंगे जल्दी से। हाँ, थोड़ा सा सहन कर ले बेटा। मैं जानती हूँ तुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पहुंच जाएंगे हम लोग जल्दी से। भैया थोड़ा जल्दी चलो ना, क्यों लेट कर रहे हो? क्या करूं मौसी, मेरी ऑटो को क्या पंख थोड़ी लगे जो उड़ के चला जाऊंगा। सामने नजर डाल के देखिए, मोर्चा निकला है। वापस लाओ, वापस लाओ। भगवान तुम्हारे मन की इच्छा पूरी कर दे बेटा। अरे तुमने आज मेरे लिए जो किया है उसका फल भगवान तुम्हें जरूर देगा बेटा। बात करूंगा आपके साथ। हम शेयर करेंगे आपकी सुख की बात और दुख की बात, आपके प्रॉब्लम्स की बात। मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने की। फोन कीजिए अभी के अभी। फोन नंबर तो आपको याद होगा ही, 22244561 और 22244563। और एक बार बताता हूं, 22244561 और 22244563। हेलो, मेरा नाम गीता है। गीता, नाइस नेम। गीता हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है। गीता का पाठ इंसान को सही रास्ता दिखाता है। आप बहुत तकदीर वाली हैं कि आपको यह नाम मिला। गीता, मैं दिल से चाहता हूं कि आपकी बात सुनूं। बोलिए। बोलती हूँ, बोलने के लिए तो फोन किया है। लेकिन ये बता ना, आप मेरे भाई बनोगे? गीता का भाई बनना तो मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल मैं तुम्हारा भाई हूं। लेकिन गीता, तुम्हारी आवाज सुन के ऐसा लगता है कि तुम बहुत तकलीफ में हो। क्या हुआ तुम्हें? भैया, मैं एक बदनसीब अनपढ़ लड़की हूँ। पता है, मुझे पढ़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन गरीबी के चलते पापा आगे तक मुझे पढ़ा नहीं पाए। अब हर एक पल महसूस होता है कि जिंदगी जीना कितना मुश्किल है। गीता, क्या तुम्हारी शादी हुई है? मेरे जैसे अनपढ़ गवार लड़की से कौन शादी करेगा? मैं एक पेट्रोल पंप पे काम करती हूँ। मैं मेरा परिवार चलाती हूँ। घर में बीमार माँ बाप। मेरे जैसी लड़की से अगर कोई शादी भी करे तो वो मेरी कमाई पे हक जताएगा। ऐसा हुआ तो मेरे माँ बाप इलाज के बिना मर जाएंगे। मैं खूबसूरत नहीं, पढ़ी लिखी नहीं हूं। मुझ जैसे लड़की से निस्वार्थ मन से कौन शादी करना चाहेगा? इसलिए मैं सारा दिन पेट्रोल पंप पे काम करती हूँ और बाकी वक्त बीमार माँ बाप की सेवा में बिता देती हूँ। बाकी लड़कियों की तरह मेरी भी इच्छा है कि मेरी शादी हो, मेरा अपना परिवार हो। मेरा खुद का अपना एक घर हो, एक प्यारा सा पति हो जो मेरा ख्याल रखे, प्यारे प्यारे 2 बच्चे। लेकिन फिर याद आता है कि मैं अपने सुख के लिए बीमार माँ बाप को छोड़ के चली जाऊं तो क्या मैं सच में सुखी हो पाऊंगी? एक तरफ शादीशुदा जिंदगी के सपने और दूसरी तरफ बीमार माँ बाप के लिए मेरा फर्ज। इस खींचातानी से मैं परेशान हो चुकी हूँ।
पिछले जन्म में मैंने कोई पाप किया था, इसलिए इस जन्म में मुझे सजा मिली। गीता, गीता, तुम्हारी ये बात मैं नहीं मान सकता। हम सब भगवान के संतान हैं। जब किसी संतान को उसके माँ बाप बेसहारा नहीं छोड़ते, वैसे भगवान भी तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ेगा। इसलिए भगवान ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है। हर इंसान की जिंदगी में कॉफी ले। कभी ना कभी क्या हुआ? मुश्किल समय प्रोग्राम आता तो ही है। गीता, किसान बहुत से मेहनत करके पत्थर जैसी जमीन को उपजाऊ जमीन में बदल देता है, तभी तो ना फसल मिलती है। इसलिए कहता हूं, तुम्हारे पास जो कुछ काम है उस काम को बहुत मेहनत से करो, बहुत आगे जाओगी, जिंदगी में सुनहरी फसल पाओगी। इसके लिए थोड़ा दिन इंतजार करना पड़ेगा, है ना? जरूर करना पड़ेगा। मेरी ये सुख दुख की बातें तो चलती रहेंगी। सुनते रहिए फीवर 104 FM। कितने अच्छे से बात करता है ना वो लड़का। सब प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व कर देता है, बस एक चुटकी में। मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तब मैं उसी को फोन करके बात करती हूँ। बस सारे दुख, दर्द, समस्याएं पल भर में दूर हो जाती हैं। सुन राहुल, मैं अकेली ये परिवार नहीं चला पा रही हूँ। लो सुन लो बात। अब क्या हो गया तुम्हें? अब तू शादी कर ले जल्दी जल्दी। क्या क्या किससे शादी करूं? मैं? दिमाग खराब है? पहले मेरी स्वीट छोटी बहन की शादी हो जाए। तुली की शादी से पहले मेरी शादी करने का कोई सवाल नहीं उठता। तू बड़ा है, तेरी शादी पहले, बस। नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले तेरी शादी होगी। उफ, ये मजाक मस्ती छोड़। हमेशा तेरा यही चलता रहता है। सुन, अब अपने बारे में थोड़ा सोच। पूरा वक्त दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लेकिन अब तेरी माँ की प्रॉब्लम तो सॉल्व करके दिखा। Excuse me. Hi. मैं आपको तो मैं वो जो हम वो बस में मिले थे। सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा। एक्चुअली मैं सॉरी, मुझे जल्दी जाना है, मैं चलती हूँ। तनु, हाँ, तू अकेली क्या कर रही है यहाँ? अंदर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सॉरी रे, मैंने जल्दी आने के लिए ट्राई तो किया था, लेकिन ऑफिस में काम का बहुत प्रेशर, तो लेट हो गया निकलने में। चल छोड़, तेरा काम हुआ? हे भगवान, अगर काम हुआ है तो जरा हंस के नहीं बोल सकती थी? नौकरी मिल गई है। गुड। चल नीचे चल, बहुत भूख लगी है। चल तू जा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। देर मत करना। ना जाने कब ये कैसे हुआ, ना जाने कोई मैं कैसा हूँ, छुपता रहा चोरी चोरी। ओ अब न रहे कोई डोर, ओ अब न रहे कोई डोर। नीता, 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 हाँ नीता, क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना, बस में आते समय मैंने एक गाना सुना था, यही वो गाना है। अपना नाम बताइए प्लीज। तनु। तनु, तनु, तनु। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इससे पहले भी मेरे प्रोग्राम में फोन किया था। हाँ। ओके, वेलकम तनु टू माय प्रोग्राम। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ बात करनी है, लेकिन बोल नहीं पा रही हैं। ठीक कहा ना मैंने? अब कह रहा हूं, क्या मैं जान सकता हूं कि आपको क्या कहना है? अगर आप चाहती हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। मैं आपको हेल्प कर सकता हूं।
प्लीज बोलिए। दुख और परेशानी अपने दिल में दबा के नहीं रखनी चाहिए तनु। मेरा घर सिटी पार्क में है। मैं मेरे माँ की इकलौती बेटी हूँ। आज के बाद यही तुम्हारी माँ है। अगर तू इसे माँ मानती है तो इस घर में रहना, नहीं तो इस घर से निकल जाना। लेट्स गो डार्लिंग। मेरी आंखों के सामने से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। आप बताइए, मैं कैसे खुश रहूं, कैसे हंसूं? राहुल, भगवान ने मुझे 2 हाथ तो दिए हैं, लेकिन उन्हें थामने के लिए कोई नहीं। मेरी माँ के जाने के बाद मेरा अपना कोई नहीं है। भगवान पर से मेरा विश्वास उठ चुका है। राहुल, तनु, प्लीज अपसेट मत होना। ईश्वर पर विश्वास रखो, खुद पर भरोसा रखो। खुद पर अगर भरोसा रखोगे तो सारी परेशानी हल हो जाएगी। न्यूटन का 3rd लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर इस बात को तुम याद रखोगी तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि दुख जैसे रुलाता है वैसे वो सिखाता भी है। राजहंस जिस तरह से पानी छोड़ के सिर्फ दूध पीता है, दर्द को भूल के सीख अपनाओ। अगर तुम कोई जॉब नहीं कर रही हो तो अभी के अभी कोई जॉब ज्वाइन करो। तुम अपने ऑफिस कलीग्स के साथ घुलो मिलो, उनके साथ घूमो। देखना तुम्हारी सारी तकलीफें हवा हो जाएंगी। इस बारे में मैं 100% श्योर हूं। दोस्तों, 104 फीवर एफएम पर जो लोग राहुल को लाइव सुन रहे हैं उन सबको बता रहा हूं, दुख को दूर फेंक दो। राहुल है आपके साथ। स्पेशली मैं तनु से बोल रहा हूं। तनु, तुम कॉल करना, मैं हूं तुम्हारे साथ। मेरे प्रोग्राम के जरिए सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। हम सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। थैंक यू तनु। राहुल भाई, मेरा नाम अशोक है। तो बोलो अशोक, तुम मेरे साथ कौन सी बात शेयर करना चाहते हो? ये बात दुख की है, तकलीफ की है? मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। राहुल भाई, मेरी समस्या मेरे दोस्त के लिए है। ये अभी मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है राहुल भाई। मैं हमेशा अपने दोस्त को खोने के डर से डरते रहता हूँ। क्या हुआ तुम्हारे दोस्त को? पप्पू, मेरे सबसे प्यारे दोस्त। बहुत गरीब है वो राहुल भाई, लेकिन पढ़ाई में वो बहुत होशियार है और उसको एक अच्छी नौकरी भी लग रही है राहुल भाई। लेकिन वहाँ ज्वाइन नहीं कर सकता है वो राहुल भाई।
क्यों? वो मौत के दिन गिन रहा है राहुल भाई। उसके हार्ट में एक छेद है और मेरी उतनी हैसियत नहीं है कि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। मैं एक छोटी कंपनी में 3000 की सैलरी में काम कर रहा हूं, लेकिन पप्पू की दवाई का खर्च 500 से लेके 1000 तक पर डे है। राहुल भाई आप मेरे दोस्त की जान बचा लीजिए राहुल भाई। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैंने यहाँ चैरिटेबल ट्रस्ट खोल के रखा है या तो हम भगवान है? सर, इसमें से हम कोई भी नहीं है। फिर भी उसकी जिंदगी बचाने के लिए हम एक कोशिश तो कर सकते हैं ना सर। मेरे पास एक आइडिया है सर। बोलो प्लीज। थैंक यू सर। सर, अगर आप इजाजत दे तो हम कल से एक अलग ढंग का लाइव प्रोग्राम कर सकते हैं सर। सर, हम कुछ लोग शहर के रास्तों पर उतर आते हैं, लोगों के पास जाकर उनकी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, साथ साथ उनको अशोक की प्रॉब्लम भी बताते हैं। उन सब में से जरूर कोई ना कोई होगा जो अशोक की हेल्प कर सकता है। एटलीस्ट कुछ थोड़ी बहुत तो हेल्प मिल जाएगी ताकि उसके दोस्त की जान बचे। और यहाँ पहले लोग मुझे जब पूछते थे कि आपका बेटा करता क्या है, मैं बोलती थी लोगों के साथ अपना दुख बांटता है और मिटाता है। लेकिन आज कह सकती हूँ कि वो इंसान की जान भी बचाता है। थैंक यू माँ। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तेरा काम सफल हो जाए। Excuse me. हाय राहुल, मेरा नाम नीता है। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। एक्चुअली मेरी सहेली बहुत प्रॉब्लम से गुजर रही है। उसकी जिंदगी में एक बहुत बुरा हादसा हुआ है और वो उसे भूल नहीं पा रही है। प्लीज तुम एक बार उससे बात करो, उसे समझाओ। ना जाने कब ये कैसे हुआ, ना जाने कोई मैं कैसा हूँ। मैंने तुम्हें अपनी सहेली के बारे में बताया था ना, यही है वो। मेरा नाम तनु। मैं राहुल। डॉक्टर साहब, ये लीजिए चेक। आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। ओके। ओ भैया, एक मिनट रुको। इतना लेट क्यों हुआ आपको? काम था यार। काम? तुम्हारा प्रोग्राम कब का खत्म हुआ और अब आ रहे हो? पता है तुझे टाइम क्या हुआ? नहीं। कहाँ थे इतनी देर? माँ ने तो तुम्हें ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी है लगता है। मेरे सवाल का जवाब दो। तनु शॉपिंग करने गई थी और मैं उसे लेने गया था। ओ, तनु दीदी को लेकर शॉपिंग गए थे? कभी मुझे या मम्मी को शॉपिंग लेकर गए हो? क्या बात है भैया, तनु दीदी के साथ वक्त बिता रहे हो, इतना लेट आ रहे हो, क्या मामला क्या है? मेरी तरफ देख के बात करो। गाल छोड़ेगी तब तो ना बोलूंगा। तुम बोलो। हाँ। अच्छा बोलो। माँ सो गई ना? टॉपिक चेंज मत करो। अच्छा नहीं करूंगा। मुझे समझ आ रहा है भैया, तुम्हारे और तनु दीदी के बीच कुछ होता है, चल रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तनु दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या क्या रे भैया, ये क्या हुआ? बर्थडे पार्टी में सिर्फ केक? तनु दीदी का गिफ्ट कहाँ है? आज मैं तनु को एक ऐसा गिफ्ट देना चाहता हूँ जिसे वो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी। मुझे अपने मुंह से बेटी मत बोलना। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? तुम्हारा चेहरा देखते ही मुझे घिन आती है। मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। राहुल, तुम इन्हें यहाँ क्यों लेके आए? हाँ, क्यों? मैं नहीं लाया, वो खुद आया है। जब मुझे पता चला कि तुम इनकी बेटी हो, तब मुझे ऐसा लगा कि तुम इन्हें स्वीकार नहीं करोगे,
फिर सोचा कि आज के इस शुभ दिन पर मैं अगर उन्हें तुम्हारे पास लाया तो शायद उसके बाद ओह, इसलिए तुमने जन्मदिन पर ये गिफ्ट दिया? ना राहुल, तुम्हारा ये गिफ्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं भी ऐसे यूजलेस गिफ्ट बिल्कुल नहीं लेती। अब मैं पहले से अच्छी हूँ। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ राहुल, मेरी ये खुशी तुम मत छीनो। उनसे कह दो चले जाए। जब कोई छोटा गलती करता है तो बड़े उन्हें माफ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा अगर कोई गलती करे तो उसे छोटों ने माफ करना अच्छी बात होती है। तनु, इन्हें जब से इनकी गलती का एहसास हुआ है तब से वो तुम्हें खोज रहे हैं, तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। उनको कितनी तकलीफ हुई है ये तो मैं ही जानता हूं। जिस हालत में ये मेरे पास आए थे वो मैं जानता हूं। बस इसके बावजूद भी अगर तुम चाहो कि इन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए तो तुम वो अपने मुंह से कहोगे, वही सही होगा। आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी को जी भर के देख पाया। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तनु, तू जहां भी रहना सुखी रहना, यही मेरा आशीर्वाद है। पापा, हाँ तनु बोलो। ऑफिस में इम्पोर्टेंट बात करनी है, जल्दी आ जाओ। थोड़ी देर बाद आऊं? नहीं, अब भी आ जाओ। बहुत बहुत अर्जेंट। कहाँ आना है बोलो। हाय। हाय। तुमने मुझे यहाँ पर कोई बात करने के लिए बुलाया था ना? और वो सुनने के लिए तुम दौड़े चले आए। वो राहुल, मैं ये जानती हूँ कि अगर तुम ये बात सुनोगे ना बहुत खुश हो जाओगे। मेरे पापा मेरी शादी कराना चाहते हैं और मैं मेरे पापा के दोस्त के बेटे से शादी कर रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती थी सबसे पहले ये खबर तुम्हें सुनाऊं। अरे बाबा, मैं बोल रहा हूँ 2 दिन के बाद मैं प्रोग्राम शुरू कर दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? फोन पे फोन आ रहे हैं, मेरी जवाब देने की हालत नहीं है। अभी मैं क्या जवाब दूं? क्या हुआ क्या है राहुल को? क्यों ऐसा कर रहा है? अच्छा, आपके दिल में तनु दीदी के लिए जो प्यार है आपने उस दिन उन्हें बताया क्यों नहीं? आप बेवजह तकलीफ क्यों उठा रहे हो? उसी दिन अगर मैं उसे बोल देता कि मैं उससे प्यार करता हूं और अगर उसने कहा होता कि वो मुझसे प्यार नहीं करती तो क्या होता? तो उसके बाद हमारे बीच में जो दोस्ती है वो भी खत्म हो जाती। तुम अपने दोस्ती को बचाने के लिए अपने प्यार को इस तरह किसी और का होते हुए देख सकते हो भैया? ए, कौन हो? क्या चाहिए? किधर से आए हो? ओके, ठीक है। क्या हुआ आप लोग को? राहुल का प्रोग्राम अभी तक शुरू क्यों नहीं हो रहा है? राहुल का प्रोग्राम अभी शुरू कर, नहीं तो रेडियो प्रोग्राम बंद कर दूंगा। सुनो, तुम कैसे क्या करते हो मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। मुझे अभी के अभी राहुल यहाँ पे चाहिए। हेलो। हेलो तुली, मैं विश्वनाथ बोल रहा हूँ। हाँ विष्णु भैया बोलो। तुली, राहुल कहाँ पे? बुलाओ तो उसे। एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि आप ही से पूछ लूं कि भैया कहाँ है। भैया यहाँ पर भी नहीं है और पता नहीं कहाँ है वो। उनका फोन भी यहीं पर है। मुझे बहुत डर लग रहा है विष्णु भैया। एक्चुअली यहाँ पे भी नहीं आया है, इसलिए सोचा कि तुमसे पूछ लूं। तुम कुछ चिंता मत करो, वो यहीं कहीं होगा।
तुम जानते हो ये लोग कौन है? ये लोग तुमको ढूंढने आए हैं। ये लोग जो सवाल पूछ रहे इसका जवाब दो। आप लोग अब तक पूछ रहे थे ना कि राहुल का प्रोग्राम क्यों शुरू नहीं हो रहा? और कौन राहुल? ये है राहुल। राहुल, ये राहुल है। अरे अभी आप लोगों को जो भी पूछना है इससे पूछ सकते हैं। आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं। भाई साहब, अपना प्रोग्राम क्यों बंद कर दिया आपने? हम रोज आधा घंटा आपका प्रोग्राम सुनते हैं और सुनते सुनते हम लोगों का जो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर लेते हैं। हम जैसे लोगों को आप प्रोत्साहन देते हैं, तो आप अपना ये प्रोग्राम क्यों बंद कर रहे हैं? हिम्मत जुटा के हमारी तरफ देखिए। आप चुप क्यों खड़े हो? जवाब दीजिए। आप टैक्सी ड्राइवर गोपाल को कुछ बोले थे, हम सब ने वो सुन के मान लिया और आपके कहने से ही हम लोग अपने आप को जनता का सेवक समझने लगे। सिर्फ कमाने के लिए नहीं, हम पैसेंजर को जिम्मेदारी से पहुंचा देते हैं और इसीलिए हम आपका प्रोग्राम फिर से सुनना चाहते हैं। राहुल, प्लीज हमसे बात करो। मेरे बेटे ने आज तक कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, पर तुम्हारी बात सुन के ऐसे लगता है कि मैं अपने बेटे की बात सुन रही हूँ। आप अगर ये प्रोग्राम फिर से नहीं शुरू करते हैं तो फिर तो मुझे कौन माँ कह के पुकारेगा? मैं अपना फैमिली को छोड़कर रात को दारू पी के किधर भी सो जाता था। सवेरे समझ में आता था कि मैं जिंदा हूँ। सिर्फ तुम्हारा प्रोग्राम सुनने के बाद मैं दारू पीना छोड़कर एक आम आदमी की तरह जीना शुरू किया। तुम क्यों अपना प्रोग्राम बंद किया राहुल? हम लोग तो सिर्फ ये प्रोग्राम सुनने के लिए जिंदा है। राहुल, मैं एक रिटायर्ड जज हूँ, मेरा कोई नहीं है। मैंने जब डिसीजन लिया कि मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, तब तुमने मुझे नई जिंदगी दी। क्यों राहुल, क्यों तुमने अपना प्रोग्राम बंद कर दिया? तुम हमसे बात करो। राहुल, हमारी बात सुनिए। हम लोग आपको रिक्वेस्ट करते हैं, ये प्रोग्राम फिर से शुरू करिए। आपको हम लोग बहुत प्यार करते हैं। आपने अचानक ये प्रोग्राम बंद क्यों किया? हम लोग आपका प्रोग्राम सुनने के लिए तरस रहे हैं। हम रोज आपका प्रोग्राम आधा घंटा सुनते थे। सुनते सुनते हमारी जो समस्या थी उसका हम समाधान कर देते थे। हम आपका ये प्रोग्राम सुनने के लिए जिंदा हैं। अंकल, आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं ऐश्वर्या। सब लोग तुम्हें पूछ रहे हैं कि तुमने ये प्रोग्राम बंद क्यों कर दिया, लेकिन तुमने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। और मैं अगर तुमसे पूछूं तो तुम मुझे बोलोगे? मुझे पता है आप मुझसे कहोगे, क्योंकि एक दिन मैंने आपको हंसाया था। अंकल, आप तो सबसे कहते हो कि सारे दुख भूल जाओ, लेकिन जिंदगी में ऐसे बहुत सारे दुख हैं जो कभी भुलाए नहीं जाते। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी जिंदगी में भी ऐसी घटना घटी होगी। हम जब आपको देखेंगे तब हमको पता लगेगा ना कि आपको क्या हुआ है। आप इतने दिनों से हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेकिन आपने अपने प्रॉब्लम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। अंकल, मैं इतने दूर से आई हूँ सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ इसलिए। प्लीज अंकल, हमें बताओ ना। आप तो हमें हमेशा से हंसाते आए हो, लेकिन तुम्हारा दुख क्या है मैं बहुत तकलीफें लेकर ये जानने आई हूँ। अंकल, मेरा नाम ऐश्वर्या है। तुम मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखोगे? एक बार भी नहीं? प्लीज अंकल, एक बार तो देखो, एक बार देखो। प्लीज अंकल, बात करो।
एक बार मुझसे बात करो, बोलो ना अंकल। आप लोगों का प्यार देख के मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हमें कोई छोड़कर चला जाए, वो चाहे कोई भी हो, माँ, बाप, भाई, आंखों से आंसू तो निकलते ही हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जिंदगी में अगर कभी प्यार हो जाए और बहुत ही कम समय में वो हमें छोड़कर चला जाए, तो आंखों से आंसू नहीं निकलते, तब तो जीना ही मुश्किल हो जाता है। जब हम समझ जाते हैं कि इस प्यार को ताउम्र निभाना मुश्किल है, इसका सॉल्यूशन राहुल भी नहीं निकाल सकता। मैं तो जिंदगी जीने के लिए सांसें ले रहा हूं। अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक लड़की को जानता हूं। धीरे धीरे वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। उसके बाद ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, मुझे खुद को नहीं पता चला। और मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं उसका नाम है तनु। लेकिन मेरी इस हालत के लिए वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो तो जानती ही नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूं। जो प्यार उस दिन शुरू हुआ था वो आज खत्म हुआ। आज उसकी शादी है। आज एक अजीब दिन है। आज एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी। आज मेरी मोहब्बत का आखिरी दिन है। आज मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने बहुत दिनों से आपके दुखों को दूर करने का काम किया है, मेरे प्रोग्राम के जरिए। और आज तो मैं मेरा दुख आप लोगों के साथ बांट रहा हूं। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भी दिन आएगा। आज वो दिन आया है। इतने दिन मैंने आपको सांत्वना दी, उसके बदले आज आप लोग मुझे सांत्वना देने आए हैं, तो वो गलत होगा, क्योंकि आप लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, दया करके मुझे ये प्रोग्राम शुरू करने के लिए मजबूर मत कीजिए। आज के बाद मेरा यह प्रोग्राम खत्म। ओके, बाय।
तुम जानती हो मैं यहाँ तुम्हें क्यों लेके आया हूँ? तनु, रेडियो पे राहुल की सारी बातें सुनने के बाद मैं अगर चुप रहता तो मुझे भगवान भी कभी माफ नहीं करता। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? कुछ दिन पहले मैं जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई कर रहा था, और तभी राहुल ने रास्ते रास्ते लाइव प्रोग्राम करके मेरे लिए 1-1 रुपया जोड़ के इलाज करवाया मेरा। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ राहुल की वजह से, और राहुल ने तुम्हें भी छोड़ दिया सिर्फ मेरे लिए। तनु, एक लड़का और एक लड़की जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे से प्यार करते, लेकिन अगर वो बात सच्चे प्यार की हो तो फिर वो छुपानी नहीं चाहिए। बिना संकोच एक दूसरे को सब सच सच बता देना चाहिए। अगर इसमें देर हो जाती है ना तो फिर समस्या शुरू हो जाती है। तनु, राहुल जो बोला है वो सिर्फ प्रोग्राम के लिए नहीं बोला है, वो मन से बोल रहा है। तनु, मैं अगर तुमसे शादी करूं तो राहुल तो शायद मर ही जाएगा। ना तनु, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, महान बनना चाहता हूँ। राहुल तुमको दिल से प्यार करता है। तनु, मैं तुम पे कोई बोझ नहीं डाल रहा हूँ, तुम खुद ही डिसीजन लो तुम्हें क्या करना है। तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? बोलो बोलो।